हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बनेगी हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप 2025 पे। कतर की यूनिवर्सिटी है हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी, और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप हर साल इनकी आती होती है और बहुत सारे लोग इस पे अप्लाई भी करते होते हैं। थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा होता है, लेकिन चलेगा, काम चलेगा। आपने इस पर अप्लाई लाजमी करना है। बहुत सारे जो है ना वो जो इसको कहते हैं कि हमारे जो अरबियन कंट्रीज़ हैं, लाइक जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो स्कॉलरशिप्स होती हैं उन्हें बहुत कम लोग इंटरनेशनली, लाइक यूरोप और इन इलाकों से बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। तो ये चांस होता है ज़्यादा एशिया के कंट्रीज़ के लिए। यहाँ पे जो प्रोफेसर होते हैं वो सारे के सारे गोरे ही होते हैं। लाइक वही प्रोफेसर, ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे अरबियन जो प्रोफेसर हैं अरबिक में या इस तरह के लोग होते हैं, वो नहीं होते। ज़्यादातर इनकी, क्योंकि हाईली रैंक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो यहाँ पे जो है ना वो फॉरेनर ही पढ़ाते हैं और फॉरेनर ही इनकी जो है ना वो स्टडीज़ की जो लेवल होते हैं वही होते हैं। ठीक है, और ये हाईली रैंक यूनिवर्सिटी है और इसके अंदर जो है ना बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी और लॉ की डिग्री, ये चारों के लिए जो है ना वो ये कॉल फॉर एप्लीकेशन उन्होंने अनाउंस किया। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और आपने इस पर लाजमी अप्लाई करना है। बैचलर्स वाले भी करें, मास्टर्स वाले भी करें, पीएचडी वाले भी करें, और लॉ की डिग्री से रिलेटेड भी आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि सबके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी और दूसरे बेनिफिट्स भी हम लोग देखेंगे एक एक करके। मैंने लास्ट वीडियो भी बनाई थी कतर की एक स्कॉलरशिप पे। उस पर एक कमेंट आया था कि क्या ये वर्थ इट है यहाँ पे जाना, और क्या इनकी यूनिवर्सिटीज़ में इतना स्कोप होता है। तो मैं अगर बात करूँ कि अगर हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर बात करूँ तो इनमें जो हाईली रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कतर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि हैं। मेरे पास अभी भी वो कमेंट यहाँ पे शो हो रहा है, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी इस पर। तो वो जो ना उन्होंने लिखा हुआ कि इज इट वर्थ इट टू स्टडी है। ठीक है, तो ये उसने यहाँ पे लिखा हुआ। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितना कंपटीशन होता है ना, उससे पता चल जाता है कि ये यहाँ पे वर्थ इट है या नहीं है। तो मैंने लास्ट वीडियो जो है ना वो इस पर बनाई हुई थी कतर की स्कॉलरशिप पे, जिसका नाम दोहा इंस्टीट्यूट फॉर ग्रेजुएट स्टडीज स्कॉलरशिप था। अगर आपने वो भी देखनी है तो उस पर भी अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आपने अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि स्कॉलरशिप का सफ़र एक लंबा सफ़र है, हो जाता है, तो इस पर आपने स्ट्रगल करनी है। स्ट्रगल करते हुए आपने बार बार अप्लाई करना है। ठीक है, तो बाकी अभी इस पर बात करते हैं हम लोग हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी पे। और ये जो आपको ऑफर कर रहे हैं, सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स की अगर हम लोग बात करें तो बीएस, मास्टर्स और पीएचडी तीनों के लिए अलग अलग मंथली स्टाइपेंड्स हैं। तीनों को अलग अलग दी जाती हैं, मतलब सबकी सेम नहीं है, सबकी डिफरेंट अमाउंट्स हैं। वो आपको दी जाती है, मंथली स्टाइपेंड दी जाती है आपके एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। आपके अकोमोडेशन कवरेज की जाती है, उसके बाद ट्यूशन फी कवर की जाती है, रिटर्न टिकट दिया जाता है आपको। उसके अलावा जो है ना वो मैरिड स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ भी वहाँ पे आ सकते हैं। यानी कि अगर आप मैरिड हैं और आप मास्टर्स करने जा रहे हैं, पीएचडी करने जा रहे हैं, ज़्यादातर यही होते हैं मैरिड, तो अगर ये भी करने जा रहे हैं तो आपको फैमिली हाउसिंग भी प्रोवाइड की जाती है इनकी तरफ से। इतने ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जाते हैं गल्फ कंट्रीज़ के अंदर। गल्फ कंट्री भी कोई छोटा कंट्री नहीं है भाई, वहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप हुआ है और कितना अच्छा उन्होंने उसको जो है ना वो उसको ट्रीट किया था वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको इतने अच्छे कंट्री के अंदर दी जाती हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को आपने मिस नहीं करना। स्टडी फील्ड्स के बारे में बात करें तो इतनी ज़्यादा स्टडी फील्ड्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि जो आप लोग करना चाहते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज, इस्लामिक स्टडीज़, उसके अलावा कॉलेज ऑफ लॉ जो है, हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज है, कंप्यूटर साइंसेज और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे जो है ना वो उसमें मास्टर्स पीएचडी तक जो है ना वो करवाई जा रही है। तो ये जो है ना डिफरेंट इसमें जो है ना वो कोर्सेज हैं। आप इनकी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी बता दिया हुआ है। बाकी आप इनकी यूनिवर्सिटी वेबसाइट जो है वहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। तमाम तर कंट्रीज़ वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं। हर जो है ना वो कोर्स की हर एक प्रोग्राम के अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो आपको अपने प्रोग्राम पे जाके चेक करना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। वो सारी आपको इनकी वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर दिख जाएंगी। और इसकी एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो होते हैं, सो कॉल्ड बहुत अच्छे मार्क्स नहीं चाहिए आपको। बहुत अच्छा जीपीए या सीजीपीए नहीं चाहिए होता, कम जीपीए भी आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो एक्सेप्टेंस चांसेस होते हैं वो जो है ना वो ज़्यादातर हाई प्रोफाइल्स के होते हैं। लेकिन नाउमीद नहीं होना, अप्लाई करना है। किस्मत अच्छी हुई तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। मार्क्स अच्छे होना ज़रूरी नहीं है, किस्मत अच्छी होना ज़रूरी है, तो वो भी हो जाएगी इंशाल्लाह। आपने लाजमी अप्लाई करना है। देखें, अगर आप लोग अप्लाई नहीं करेंगे, घर बैठे वैसे कह जाएंगे कि मुझे तो स्कॉलरशिप मिलती नहीं है, मैं कैसे बाहर जा सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो भाई स्ट्रगल करो। स्ट्रगल करोगे तो कहीं ना कहीं बात बनेगी। अगर यहाँ नहीं तो कहीं और नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाएंगी। ठीक है, मैंने ये मतलब किसी से सीखी नहीं है सारी चीज़ें, ये मैंने खुद अप्लाई करके चीज़ें जो है ना वो खुद, ये सेल्फ एक्सपीरियंस है मेरा जो मैं आपको बता रहा हूँ। वरना ये मैं ना कहीं मेरा कोई मेरे जॉब एक्सपीरियंस है और ना ही मैंने किसी की एप्लीकेशन करके दी हैं। मैंने खुद अप्लाई करके ये चीज़ें सीखी हैं और मुझे नहीं लगता कि ये बाकी लोगों के लिए इतनी मुश्किल चीज़ हो सकती है। मुझसे बहुत अच्छे स्किल्स वाले लोग होंगे, जिनका आईक्यू लेवल भी मुझसे अच्छा होगा, जिनके स्टडी लेवल भी मुझसे अच्छे होंगे, तो वो इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपके सामने इन्फॉर्मेशन रख रहा हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ रख रहा हूँ, बाकी काम आपका अप्लाई करने का। आइट्स जो होती है वो आपने इस पर सबमिट करना होता है। तो अगर आपने किया हुआ तो आप इस पर सबमिट कर दें, अदरवाइज आप अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो भी आप इसमें दे के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी।
तो ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो उसमें एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, जो बाकी जो चीज़ों के रिजल्ट्स होते हैं आईएलटीएस वगैरह या कोई भी आपने टेस्ट वगैरह दिया हुआ है तो उसके रिजल्ट्स अगर एप्लीकेबल हैं तो आप उस पर भी अप्लाई वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं। 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं जो कि आपको आपकी यूनिवर्सिटी से मिल जाते होते हैं। ये जितनी जल्दी बनवा सकते हैं आप लोग बनवा लें, ठीक है। अगर आपकी डिग्री चल भी रही है, एंड हो रही है, तो आप अभी से इस पर अप्लाई करते हैं, 1-2 दिन में आपको मिल जाता है आपकी यूनिवर्सिटी से। तो 2 आपको एकेडमिक आपके प्रोफेसर से एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर होते हैं, जिसको रेफरेंस लेटर भी कहा जाता है, ये आपको चाहिए होते हैं। तो ये आपने देने हैं। उसके बाद जो है ना पर्सनल स्टेटमेंट होती है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपने अपने बारे में बताना है, आपने क्यों इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, यही आपके गोल्स और आपकी मोटिवेशंस को शो कर रहा होगा। तो ये भी आपने पर्सनल स्टेटमेंट में लिख देना है। उसके बाद आपका सीवी और आपके जो भी मतलब आपकी प्रोफाइल है वो उनको चाहिए होगी आपकी सीवी के अंदर। तो अच्छी सीवी बनानी है, उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। हर वीडियो में बताता हूँ कि अच्छी सीवी कैसे बनानी है, तो उस पर मैंने वीडियो बना दी हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं यहाँ पे भी, और डिस्क्रिप्शन में भी वो मौजूद होगी। उसके बाद जो है ना पासपोर्ट कॉपी, आपकी आईडी, आपकी पासपोर्ट होता है इंटरनेशनली, अगर आपने अपना आईडी दिखानी है तो आप अपने पासपोर्ट को शो करते होते हैं, तो वो वहाँ पे आपको चाहिए होगा। रिसर्च प्रपोजल अगर किसी प्रोग्राम में चाहिए, जैसे पीएचडी के लिए चाहिए होता है, तो जहाँ जहाँ वो एप्लीकेबल होगा तो वहाँ पे आपने अपना रिसर्च प्रपोजल देना है, ठीक है। अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले इनकी वेबसाइट पर चले जाना है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ, आप उसमें चेक भी कर सकते हैं। साथ साथ डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ लिया करें ताकि कोई भी मसला हो तो आपको वहाँ से समझ आ जाए। एक अकाउंट क्रिएट करना है आपने वहाँ पे, अपना ईमेल और अपने पासवर्ड जनरेट करके, और वो याद रखना है क्योंकि नेक्स्ट जितना भी प्रोसेस होगा आपका उसी पे शो होता रहेगा, तो फिर आपने उसको याद रखना है, ठीक है। तो ईमेल और पासवर्ड आपने उसमें जनरेट कर लेना है। उसके बाद आपने अपने एप्लीकेशन सारा फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपने सबमिट कर देनी है, तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, और फिर उसको रिव्यू करके सबमिट कर देना है। तो फिर उसके बाद जो आपके डिजायर्ड प्रोग्राम्स वगैरह आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, आपने वो सिलेक्ट करना है, एंड दैट्स इट, आपने अप्लाई कर दिया है। अब उनका जो है वो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब वो खुद ही उसको रिव्यू करेंगे, आपकी सिलेक्शन करेंगे, आपको ऑफर लेटर भेजेंगे, एंड दैट्स इट, यही आपका प्रोसेस है। इसके एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं @digital.work पे। और थोड़ा सा लेट भी हो जाता हूँ रिप्लाई करने में, लेकिन आपने अपना मसला बता देना है, डायरेक्ट ग्रीटिंग्स के साथ आप लोग अपना मसला बता दिया करें, ताकि जब भी मैं ऑनलाइन हूँ या मैं आपके मैसेज देखूँ तो आपको आपके मसले का रिप्लाई करूँ, ना कि आपके सलाम का सिर्फ जवाब देके और फिर बैठ जाऊँ। तो सलाम किया करें, ज़रूर किया करें, क्रिटिक्स किया करें, लेकिन साथ ही साथ अपना मसला भी डिस्कस किया करें। फिर मैं आपको वालेकुम सलाम के बाद ये सारी चीज़ें बता करूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर किसी को भी कोई भी मसला होता है मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं अब 2025 के लिए आ रही हैं, जिनकी डिग्री एंड हो रही है या होने वाली है या हो गई है, वो सारे इस पर अप्लाई करें। और नेक्स्ट जो भी डिग्री में आप लोग जाना चाहते हैं वो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है, तो इस पर लाजमी अप्लाई करना है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, उतनी देर के लिए सी या।